हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट क्वेश्चन 16 की। यहाँ पर इसने कहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। यहाँ पर ये कुछ ऐसा कह रहा है कि मान लो एक टावर है, हमने यहाँ पर ये टावर बना लिया और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं। जैसे इसका डिस्टेंस 4 मीटर है और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 9 मीटर है। फिर इसने कहा कि द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद द आर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर। तो हमें ये बताना है कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है। तो ये जो 2 एंगल बनेंगे, ये तो 2 एंगल बनेंगे, इसको उसने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये कितने क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री के। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ये होगा कि अगर हम मान लो इसको x मान लूँगी मैं, इसको x, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस में x होगा। जब भी तो दोनों एंगल मिलके बनेंगे 90 डिग्री के। अगर मान लो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का एक हमें लेना है और 2 एंगल उसमें आ रहे हैं, तो एक हमें क्या करना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा और दूसरा हमें क्या मानना पड़ेगा? 90 माइनस में x मानना पड़ेगा। तो फिर हमें इसमें बताना है क्या बताना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें ये बताना है ये टावर की जो हाइट है, ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर है। अब ये प्रूव करके दिखाना है। इन दोनों एंगल से हमें प्रूफ करना होगा कि हाइट 6 मीटर है या नहीं। तो करते हैं हम इसको। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इसी तरीके से जैसे बताया तो मैं कि ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया? 4 मीटर ले लिया और ये हमारा पूरा कितना है? 9 मीटर है। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूँ, इन ट्रायंगल ABC में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं इसमें, तो हमने यहाँ पर लिखा ट्रायंगल ABC में, तो वही P/B आएगा, है ना। देखो AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, 10 की वैल्यू रहेगी यहाँ पर। तो हमने लिखा यहाँ पर 10x इजिकल्स टू में P/B। P का मतलब क्या है? AB अपॉन में BC। और कौन से एंगल की बात हो रही है? राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मतलब एंगल ट्रायंगल हम ABC की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ABC ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 10x एक बार और लिखो, 10x इजिकल्स टू में AB अपॉन में BC आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, BC को यहाँ पर पहुँचा देते हैं और नहीं, पहले BC की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। 10x इजिकल्स टू में AB अपॉन में 4 को यहाँ पर पहुँचा दो, 4 10x इजिकल्स टू में AB। ये एक इक्वेशन 1 बना दो इसको और यहीं छोड़ दो इसको। क्यों? अब दूसरे को देखते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि 90 माइनस में x है, लेकिन है तो ये 10 की P/B आ रहा है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको करा 10 90 माइनस में x इजिकल्स टू में P/B। अब ये तो 10 90 माइनस में थीटा, 10 90 माइनस में थीटा इजिकल्स टू में क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा, थीटा क्या दे रखा? x है, तो जो लास्ट वाला होता है, जैसे मान लो कुछ भी अगर तुमने ऐसे लिखा 10 90 माइनस में 75 कोई भी लिखते हैं, तो फिर हमारा ये क्या हो जाता है? कॉट 75। इस तरीके से हम थीटा निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिखा 10 90 माइनस में x इजिकल्स टू में कॉट x हो गया, ये थीटा आ गया यहाँ पर। अब ऐसे ही यहाँ पर लिखना होगा, पहले तो ये देखो कॉट x हो गया इजिकल्स टू P तुम्हारा क्या है? AB है, और ये पूरा हमारा कितना है? BD हमें कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, हमने यहाँ 9 लिख दिया और इसे हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। इसे सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट ये थी, सेकंड हमारी ये हो गई इक्वेशन। अब फर्स्ट इंटू में 2 कर दो, फर्स्ट इंटू में 2 कर दिया हमने, तो कॉट x इंटू में 4 नहीं, देखो एक और काम करना होगा, ये 9 को यहाँ और पहुँचा दो, उससे आसानी हो जाएगी। 9 कॉट x इजिकल्स टू में AB, इसको मानो सेकंड इक्वेशन, इसको मानो। तो हमने यहाँ पर लिखा 9 कॉट x हो गया और इंटू में दूसरा हमारा क्या था? 4 10x है, 4 10x इजिकल्स टू में AB इंटू में AB। अब नंबर 1 कांस्टेंट वैल्यू हम एक साथ लिख लेते हैं, 9 इंटू में 4। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है?
कॉट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में 1/tan थीटा। तो हमने यहाँ पर बदल दिया कॉट को tan में, किस में, 1/tan थीटा में। tan थीटा, थीटा हमारा क्या दे रखा है, x, थीटा सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी tan x हो गया। इसी कस्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया, AB स्क्वायर हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू में AB स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB स्क्वायर। पावर सेम है, बेस अलग है, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB स्क्वायर। अब कंपेयर करा तो AB इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 6। अब AB क्या था हमारा, हाइट ही तो थी, टावर की हाइट हमारी क्या थी, हमारी AB थी। देखो देखो डायग्राम में, टावर की हाइट क्या है, 6, तो हमने प्रूफ कर दिया, हाँ ये 6 मीटर। यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये 6 मीटर है, टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि उसने हमसे कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा था, तो पहले हमने इस एंगल को x मान लिया, दूसरे को हमने 90 - x मान लिया। क्यों माना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों का प्लस होकर 90 होता है। ये डिस्टेंस 4 दे रखा था, ये टोटल हमें कितना दे रखा था, 9 मीटर दे रखा था। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी कि हाइट ऑफ टावर क्या है, 6 ही है।